हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज एम सिंह सर हियर। नीट 2024 का फॉर्म आउट हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं जो कि फॉर्म के भरने के टाइम से लेकर के नीट के रिजल्ट आने तक के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस वीडियो में आइए उन इंपॉर्टेंट डेट्स पे थोड़ा फोकस करते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या आगे आने वाले टाइम में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। तो खास खास इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर देखिएगा। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 9 फरवरी को ये फॉर्म आ चुका है और 9 मार्च की शाम को 5 बजे तक ही फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ द फी थ्रू द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई एक्सेट्रा 9 मार्च को ही रात को 11:50 तक आप ये कर सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन बाद में आपको वेबसाइट पर बताया जाएगा। डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, वो भी आपको फ्यूचर में बताया जाएगा। बट अभी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट है वो 9 मार्च है। 9 मार्च को ध्यान रखिए, आखिरी डेट है, उससे काफी पहले आपको फॉर्म भर देना चाहिए। डेट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑलरेडी बट अनाउंस है, 5 मई को संडे के दिन एग्जामिनेशन होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 200 मिनट का एग्जामिनेशन होता है, यानी 3 घंटे 20 मिनट का एग्जामिनेशन आपका होता है। दोपहर 2 बजे से शाम को 5:20 तक है। सेंटर ऑफ नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन ये आपको बताया जाएगा एडमिट कार्ड के थ्रू। डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड द आंसर की, जो आप बेटा ओएमआर शीट भरेंगे तो जो उसका डिस्प्ले ऑफ द आंसर जो होगा वो भी आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद वेबसाइट पर बताया जाएगा। वेबसाइट जो है इंपॉर्टेंट ये है आपकी वेबसाइट। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑन एनटीए वेबसाइट, फिलहाल एनटीए ने 14 जून की डेट को अनाउंस किया है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स थी। इसमें फिलहाल 3 इंपॉर्टेंट डेट है। 9 मार्च तक आपका फॉर्म सबमिट हो सकता है, 5 मई को आपका एग्जाम है और 14 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप में से कुछ बच्चों को फॉर्म को सबमिट करने में डिफिकल्टी आ रही है। क्यों? क्योंकि कहीं पर वेबसाइट हैंग कर जा रही है, कहीं पर स्लो स्पीड से चल रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है और आप लगातार ऐसा फेस कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। 2, 4, 5 दिन बाद जब उसके ऊपर लोड कम हो जाएगा तो वेबसाइट ठीक से काम करने लगेगी, तब डिपॉजिट करिएगा। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आप सारा डेटा वगैरह सब फिल कर देंगे, सब सही हो जाएगा, लेकिन लास्ट टाइम पर जब आप पेमेंट को वहां पर सबमिट या डिपॉजिट करने जाएंगे तो कई बार वेबसाइट के स्लो चलने से पेमेंट हैंग कर जाता है। अब उस समय आप चक्कर में फंस जाते हैं। पेमेंट हमारे अकाउंट से तो निकल गया, लेकिन वहां पर वो पेमेंट कंप्लीटेड नहीं दिखा रहे हैं, तो फिर आपको 1-2 दिन इंतजार करना पड़ सकता है कि वो पेमेंट वापस आपके बैंक के अकाउंट में आएगा, तब कर पाएंगे। या आपने दोबारा पेमेंट कर दिया तो एक डर लगता है कहीं ऐसा ना हो जो प्रीवियस पेमेंट किया वो फंस जाए। तो ऐसा अक्सर तभी होता है जब वेबसाइट जो है वो स्लो चल रही होती है, उसके ऊपर बहुत सारा लोड होता है। तो अगर इस तरह की पेमेंट रिलेटेड डिफिकल्टी से बचना चाहते हैं तो 2-4 दिन रुक जाइए। अभी आज 17 या 18 तारीख है, आप 20-22 तारीख तक भर दीजिए फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओबीसी एनसीएल यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस एनसीएल का मतलब नॉन क्रीमी लेयर ऑन दिस बेटा वेबसाइट, आप इस पे चले जाएं, ये लिस्ट अवेलेबल है और वहां से आप ओबीसी एनसीएल की लिस्ट देख सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, आपको ये कंफर्म करना है कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं आते हैं, इसके क्या नॉर्म्स हैं, उसको देखना है तो आप इस वेबसाइट पे चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं आते हैं। आपके पेरेंट की जो इनकम है एक मिनिमम इनकम से ज्यादा अगर होती है तो आप क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। और वही कैंडिडेट रिजर्वेशन के हकदार हैं जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, या आप रिजर्वेशन के हकदार हैं क्योंकि ये बेटा जो नीट का जो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन है और ये कराया तो नीट के द्वारा जाता है, लेकिन बाद में ये रिजल्ट डिफरेंट स्टेट्स को शेयर किया जाता है। तो हो सकता है आप अपने स्टेट की जो रिजर्वेशन की कैटेगरी की ओबीसी की लिस्ट है उसमें ओबीसी हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में ना हो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफरेंट कैटेगरीज की जो लिस्ट है वो स्टेट से डिफर हो सकती है। तो हो सकता है आप अपने स्टेट में ओबीसी कैटेगरी में आते हो और एनसीएल में आते हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में ना आते हो। नीट की जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है 15% सीट्स पर, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन की लिस्ट है उसका नियम लगेगा। आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप उस स्टेट की ओबीसी लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं, एनसीएल में भी आते हैं, तो आप उस स्टेट की जो 85% सीट्स होती है जो स्टेट काउंसलिंग में आपको मिलती है, आपको वो रिजर्वेशन वहां मिल जाएगा। लेकिन ये मैं बात आपके 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग किससे रिलेटेड कर रहा हूं।
State listed OBC NCL candidates who are not in OBC NCL central list must choose general. अगर आप OBC NCL सेंट्रल लिस्ट में नहीं है तो आप अब जनरल कैंडिडेट की तरह फॉर्म भरेंगे और जनरल कैंडिडेट की जो 1700 का अमाउंट है वो पे करेंगे. प्लीज चेक योर फोटोग्राफ एंड द सिग्नेचर बिफोर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म. जब एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें तो आप अपने फोटोग्राफ को ध्यान से देख लीजिए. उसके नॉर्म्स हैं. नॉर्म्स क्या है? फोटोग्राफ में बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए. फोटोग्राफ के पूरे स्पेस का 80% में आपका फोटो दिखना चाहिए. आपके कान दिखने चाहिए, यानी कि जो आप हिजाब वगैरह लगाते हैं वो सब आप नहीं लगा के फोटो खिंचाएंगे. फोटो में आपके ईयर भी दिखने चाहिए. इन केस द फोटोग्राफ और द सिग्नेचर इज ब्लर, अगर आपका सिग्नेचर या फोटोग्राफ ब्लर होता है और नॉट विजिबल टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, देन application will be rejected and no option for the correction or revision will be permitted. The candidate has to upload only his or her own photograph signature, left and the right hand fingers and thumb impression certificates as mentioned above and not of anybody else in a correct and proper manner, as the facility for the correction will not be given in future in case it is found at any time future that candidates has used uploaded the photograph left hand right hand fingers thumb impression etc. बेटा इसमें ये बता रहे हैं कि आप अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स का और थंब का, राइट हैंड के फिंगर्स और थंब का जो इंप्रेशन देना है, आप इंक पैड पे आप इनको घिसेंगे और इंप्रेशन देंगे और वो इंप्रेशन आपकी उंगलियों का होना चाहिए. थंब इंप्रेशन, फिंगर इंप्रेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर आप अपना ही करिएगा. The final submission of the online application form will remain incomplete if step 3 is not complete. Step 3 था बेटा फी डिपॉजिट करना. अगर आपने फी नहीं डिपॉजिट किया और फॉर्म ऐसे भेज दिया, फी डिपॉजिट करना भूल गए या फी डिपॉजिट किया और आपने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने फी रिसीप्ट का कंफर्मेशन नहीं दिया था, तो फिर वो फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा. The entire application process for the NEET UG is online. ये बता रहे ऑनलाइन वगैरह है, सब आप ऑनलाइन में करेंगे. किसी भी तरह का फिजिकल फॉर्म भर के पोस्ट नहीं करना, ये नहीं एक्सेप्टेड है. ये आप यहां देख लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए. एनी रिक्वेस्ट टू चेंज द क्वेश्चन पेपर मीडियम. आपको पता है बेटा क्वेश्चन पेपर में हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अलावा जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसका भी ऑप्शन है. तो उसमें एक बार आप मीडियम मेंशन कर देते हैं कि किस मीडियम में आप पेपर चाहते हैं, तो उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं. Any request to change the question paper medium, examination center, date and the time provided on the admit card shall not be considered under any circumstances. जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट हो जाएगा, जो आपको वहां पर रिपोर्टिंग टाइम बता दी गई, डेट एग्जामिनेशन जो कि 5 मई ही है वो बताएगी, वो किसी भी हाल में चेंज नहीं होगी बेटा. अगर आपको लगता है कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं लेकिन अब आप पिछले 1 साल से या 2 साल से इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में ही अब हमें सब्जेक्ट समझ में आते हैं, लेकिन हम हिंदी मीडियम भरें या इंग्लिश मीडियम भरें, तो आप हिंदी मीडियम भर दीजिए, क्योंकि आप बेसिकली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं लेकिन अब आप सब्जेक्ट्स को इंग्लिश में समझते हैं. ऐसा करने से क्या होगा, आपको पेपर दोनों मीडियम में मिल जाएगा, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी. अगर आप वहां इंग्लिश मीडियम ऑप्ट कर देंगे तो सिर्फ आपको इंग्लिश मीडियम में पेपर मिलेगा. तो अगर आप हिंदी मीडियम मार्क करते हैं, किसी रीजनल लैंग्वेज को मार्क करते हैं कि आप गुजराती, पंजाबी या तमिल में पेपर देना चाहते हैं, तो आपको उस रीजनल लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश में भी पेपर मिल जाएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन पढ़ने में और उसे समझने में डिफिकल्टी नहीं आएगी. करेक्ट. कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू टेक 6 to 8 पासपोर्ट साइज and 4 to 6 postcard size colored photograph with white background, and the photographs are to be used for uploading on online application form for examination and also for the counseling and admission. सेम बेटा जो आपके फोटोग्राफ है उसकी कई कॉपी बना लीजिएगा. इन्होंने 6 से 8 बोला, 4 से आप 10, 15 बना लीजिए, क्योंकि आगे के काउंसलिंग प्रोसेस में भी यही फोटोग्राफ्स लगेंगे, तो ज्यादा कॉपी बनवा लें. For the examination and also for the counseling and admission, this is to ensure that the same photograph is issued to all documents and all purposes related to NEET UG 2024. तो फोटोग्राफ आप अच्छे खासे बना लीजिए, 12, 15 बना लीजिए, क्या प्रॉब्लम है. All candidates appearing in NEET UG 2024 must regularly check updates on the website. वेबसाइट तो आप रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहिए. ये सारी वेबसाइट्स हैं, इनको चेक करते रहिए.
सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यही जानकारी करनी थी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और फॉर्म को भरने में मेन प्रिकॉशंस तो आप बरती रहे, लेकिन कुछ छोटी मोटी प्रिकॉशंस जो हैं जो कई बार हमारे दिमाग से स्किप हो जाते हैं और हम थोड़ा सा कैजुअली ले लेते हैं, वो कौन से प्रिकॉशंस थे वो मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर 6398481016 पर पूछ सकते हैं। इस पे आप व्हाट्सएप करके ही बात करिएगा तो मैं आपके क्वेश्चंस की क्वेरी के जवाब दूंगा। और अगर आप आगे ऑनलाइन काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बारे में मुझे भेजें। ये काउंसलिंग आपको 15,000 की टोटल फीस पर, दिस इज द टोटल फीस। जब आप बेहतर और बेस्ट मेडिकल कॉलेज चाहते हैं कि आपको मिल जाए और कौन सा मेडिकल कॉलेज आपके लिए बेहतर होगा, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप करें। 15,000 की टोटल फीस पर मैं आपको पूरी काउंसलिंग एंड तक, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और वहां से लेकर के आपके मॉप अप राउंड स्टे राउंड तक और आपके स्टेट की जो काउंसलिंग होगी उसको भी मैं कंडक्ट करा दूंगा इस फीस के अंदर। करेक्ट? अगर आप केवल ऑल इंडिया काउंसलिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप सोचते हैं उसमें ही आपको सीट मिल जाएगी, तो ये फीस जो होगी 15,000 से 10,000 हो जाएगी। तो दिस इज द फीस फॉर योर स्टेट काउंसलिंग एज वेल एज द ऑल इंडिया काउंसलिंग। If you want to go for the all India counseling only and you are quite confident that actually you will get a seat in all India counseling, तो फिर आपको 10,000 की फीस में all India counseling एंड राउंड तक मैं आपकी कंडक्ट करा दूंगा। तो आप इस फोन पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सर। थैंक यू।